Here twice a week due to my super oily scalp. ऑयलिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंटेनर लिया है, पैराशूट का कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल। कंटेनर में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालो। कोकोनट ऑयल जितना डालोगे उसका थोड़ा मतलब हाफ प्रपोर्शन में थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डालना है, एज आई एम शोइंग इट राइट हियर। हेलो, वेलकम बैक। मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है एंड सो हेयर इज़ इट। आई शो यू द रिजल्ट एज वेल, बट उससे पहले मुझे आपके साथ एक फ्यू टिप्स विद योर हेयर। आई नो आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन और द बेस्ट person to tell you anything about hair care, but yes, out of experience, I've been taking a lot of care of my hair since my school days, that when I was in 11th and 12th. So I know how much it takes to take care of your hair, especially in the regions or the areas where the environment is too dry. So Raipur is a dry place and it's a dusty place. काफ़ी pollution भी है। pollution किस जगह में नहीं है, that's not a problem, but pollution से बड़ी बात it's a dry area। dry जगह के लिए आपको अपने बालों के लिए स्पेशल केयर करनी बहुत ज़रूरी है। स्पेशल केयर इज़ नॉट दुनिया भर के मास्क एंड दुनिया भर की चीज़ें, नॉट एट ऑल। कुछ छोटे छोटे टिप्स दैट विल हेल्प यू आउट। आई एम श्योर दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो टिप नंबर 1, फॉर द शैम्पूइंग योर हेयर, शैम्पू में बी एनीथिंग, जो भी आपके बालों को सूट करता है आप यूज़ करो। आई एम नॉट अ पर्सन टू टेल यू और रिकमेंड यू एनी गुड शैम्पू। आई यूज़ सम शैम्पू विच सूट्स माई हेयर। सो शैम्पू को यूज़ करने के लिए इस टाइप का कोई बॉल या फिर बोल या फिर कोई मग ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा पानी आप मिक्स करके शैम्पू को आप उसमें पम्प करो। लाइक आई एम नॉट, ये पूरी एम्प्टी बॉटल हो गई, पूरा खाली हो गया। सो जस्ट पम्प योर शैम्पू ऑन टू दिस कंटेनर। पानी को ऐसे मिक्स करो लाइक दिस एंड देन पोर इट ऑन योर हेयर स्लोली। इससे क्या होगा, आपका शैम्पू बहुत अच्छी तरीके से आपके पूरे हेयर में स्प्रेड होगा। अब बिकॉज शैम्पू की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, सो उसको हम क्या करते हैं, पहले हाथ में मल के लगाते थे, बट वो मत करना। इजी प्रोसेस है, पानी डालो एक कंटेनर में, इस भी कंटेनर में शैम्पू को उसमें पोर करो, द अमाउंट ऑफ शैम्पू विच यू यूजुअली यूज़, एंड देन पुट इट ऑन योर हेयर। धीरे धीरे स्कैल्प में मसाज करते करते जस्ट ट्रेन इट अवे। टिप्स में मसाज नहीं करने का, हाँ, बट अगर आपने टिप्स में थोड़ा ऑयलिंग अच्छे से अलग से टिप्स में ऑयल किया है तब थोड़ा लगा सकते हो, बट अलग से शैम्पू लेके टिप्स में मत मलना प्लीज़। ये मैंने कर चुका है और मेरे बाल एक्स्ट्रा ड्राई हो गए थे, सो इसलिए। टिप नंबर 2, शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करना ज़रूरी है या नहीं, इट्स अ क्वेश्चन, एंड आई हैव सीन मैनी यूट्यूबर्स, मैनी एक्सपर्ट्स सेइंग दैट यू शुड कंडीशन योर हेयर आफ्टर एवरी शैम्पू यूज़, बट trust me, it's not needed every time. Only if your hair quality is very very dry, if you feel like after your shampooing you're not able to put your fingers through and able to run out of your hair, तब आप ज़रूर कंडीशनर यूज़ करोगे। कंडीशनर सिर्फ टिप्स के लिए होता है। आई मीन फॉर द पीपल दोज हू आर हैविंग टू मच ड्राई हेयर, वो इधर से आप ऐसे यूज़ करते करते टिप्स तक लेके जाओगे। स्कैल्प में तो बिल्कुल नहीं है, सबको पता है, बिकॉज इट विल मेक यू टू ऑयली। She is imitating me there. All right. So tip number 3, शैम्पू करने के बाद कई लोग सीरम लगाते हैं। बहुत सारे टाइप्स के सीरम आते हैं। सीरम देखो जो भी है सब कुछ केमिकल है, सो यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ द केमिकल्स। ऑफकोर्स, क्योंकि हमारे मम्मी लोग के बाल अगर आप देखोगे ना, उनके बाल काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो इफ़ यू आस्क देम दे विल डेफिनेटली से उनके समय में ना ही इस टाइप के शैम्पू होते थे, ना ही इस टाइप के कंडीशनर होते थे, ना ही कोई टाइप का सिरम होता था। वो बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उन्होंने अपने बालों को
केयर टेक किया है, क्योंकि तब कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी ना, तो इस वजह से आज भी उनके बाल इज़ अमेजिंग। और मेरी मम्मी तो कंडीशनर यूज़ ही नहीं करती है, शी इज़ अगेंस्ट कंडीशनर। उनको कौन समझाए कि हमारे जैसे बालों में लगती है, बट दैट्स हाउ पार्ट। सो थिंग इज़ अबाउट द सिरम। सिरम अगर आपको सीरियसली लग रहा है कि आपको अपने बालों में सिरम लगाना है, मेरे मेरे खुद के बाल काफ़ी पतले हैं एंड थोड़े से, इट्स नॉट वेरी ड्राई, इट्स समथिंग मैनेजेबल, बट मैं सिरम नहीं लगाती हूँ। ट्रस्ट मी, आई डो नॉट यूज़ एनी सिरम। मेरे लिए कंडीशनर काफ़ी है। आई अवॉइड यूजिंग एनी केमिकल सिरप। पहले मैं करती थी व्हेन कोई फंक्शन वगैरह होता था, बट सिरम लगाने के कुछ घंटे बाद ही आपके बाल फिर से फ्रिजी हो जाते हैं। सो इट्स समवेयर रूइनिंग योर हेयर। बट इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू हैव समथिंग लाइक अ सीरम, हल्का सा अपने पाम में एकदम 2 से 3 ड्रॉप डाबर का आलमंड ऑयल आता है, आलमंड ऑयल सॉरी, हाँ, उसको आप 2-3 ड्रॉप लो, हल्का सा अपने पाम में मसाज करो और टिप्स के एंड में लगाओ, एकदम टिप्स के एंड में, जो बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है उनके लिए बोल रही हूँ। बट एज फार एज आई नो, इफ़ यू आर यूजिंग अ कंडीशनर देन यू शुड नॉट बी रिक्वायरिंग टू यूज़ सेपरेट सीरम। आपको एक और अच्छी टिप मैं दूंगी कि रात को बाल खोल के नहीं सोना है। डोंट एवर डू दैट। मेरी बहन काफ़ी बार ऐसा करती है, उसके काफ़ी सारा स्प्लिट एंड हो चुका है। ऑलवेज टाई योर हेयर इनटू 2 पोनी। जिनके बाल लंबे हैं अगर हो सके तो 2 पोनी में बांध लो, जिनके बाल मिड लेंथ है वो ऊपर एक जूड़ा बना के भी कर सकते हो। इज़ अबाउट डूइंग इन हेयर स्पा। जनरली सीन पीपल, इवन मुझे जब पार्लर में छोटे मोटे चीज़ों के लिए जाती थी तब भी मुझे बोलते थे आप हेयर स्पा करा लीजिए, आप ये करा लीजिए प्लीज़, आपके बाल इससे बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके बाल में बहुत प्रॉब्लम है। आई वॉज फीलिंग अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, सीधी बात, मैं ऑफिस से क्या इतना सब कराने का टाइम नहीं होता है। सीधा प्रैक्टिकली आप सोचो, घर में अगर हेयर स्पा करना है, मैंने बहुत सारे हेयर मास्क यूज़ किए हुए हैं, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन द ब्रांड्स, इन माई आई हैव अ सिल्की हेयर टेक्सचर। सो मेरे बालों पे भी वो बहुत अच्छा काम किया है। दही से आपके बालों को लश्यर मिलता है, दैन बेसन से इट्स अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, सो इट्स गोइंग टू, मैं इसको हाथ में लेके बात कर रही हूँ, एनीवे, सो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो आपके बालों में वो आप अप्लाई करके यू कैन कीप इट फॉर 15 to 20 minutes, नॉट मोर देन दैट, अदरवाइज इतना हार्ड हो जाएगा कि आप वॉश नहीं कर पाओगे। वॉश इट विथ अ बिट ल्यूकवार्म वाटर एंड अप्लाई शैम्पू एंड कंडीशनर इफ़ नीडेड। मैंने देखा है आफ्टर यूजिंग दैट पैक यू डोंट इवन नीड अ कंडीशनर, ट्रस्ट मी, मेरे एक बाल नहीं झड़ते हैं उसमें। सो इट्स बीन लॉन्ग आई हैव नॉट बीन यूजिंग दैट। मुझे हेयर स्पा की ज़रूरत है बट आई एम नॉट डूइंग इट। हेयर स्पा आप घर पे ही करना, आई विल रिकमेंड दैट, डू इट एट योर होम, यू हैव एवरीथिंग एट योर होम। एंड फिफ्थ पॉइंट, मैनी पीपल थिंक दैट देयर हेयर इज़ नॉट गुड, उन्हें ये करना है, उन्हें वो करना चाहिए। जस्ट कुछ लोग होते हैं जिनके थोड़े से फ्रीजी हैं, फ्रीजी इज समथिंग एल्स, बट जिनके बाल थोड़े मोटे कैटेगरी के हैं एंड दे आर गोइंग फॉर स्मूथनिंग एंड स्ट्रेटनिंग एंड वॉट नॉट फॉर एनी केमिकल ट्रीटमेंट। बट आई हैव सीन पीपल आफ्टर डूइंग ऑल दोज केमिकल थिंग्स, केमिकल ट्रीटमेंट, उनके बालों की हालत और ख़राब हो जाती है। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन देम स्ट्रगलिंग विद देयर हेयर प्रॉब्लम्स, आई मीन दैट रियली हर्ट। स्मूथनिंग ये सबसे दूर रहो। इफ़ यू वांट रियली वांट अ चेंज, डू इट टेम्पररीली, प्लीज़ डू नॉट गो फॉर अ परमानेंट स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग। इस बात से कई लड़कियाँ चिढ़ सकती हैं बिकॉज मैनी ऑफ अस indulge into these changes and we want to look very beautiful. Of course I too wanted to, but it has always feared me that if I'll go for treatments like this, it's going to really ruin my hair. And sixth point, okay, about the hair quality type, आप दूसरों के हेयर्स देख के खुद को कंपेयर मत किया करो कि मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे बाल उससे अच्छे नहीं हैं, उससे ख़राब है, ऐसे हैं वैसे हैं। डोंट डू दैट बिकॉज it's not going to make any sense. Everybody has different hair texture. मेरे बाल अगर सिल्की स्मूथ है, मेरे बहन के बाल थोड़े से ड्राई टेक्सचर में आते हैं, बट एज शी डजन यूजेज एनी मच ऑफ द केमिकल्स, उसके बाल काफ़ी लश्रस हैं, एज वेल एज मेरी मम्मी के बाल भी। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल बिकॉज मेरे घर पे ही वो एग्जाम्पल प्रेजेंट है एंड वी 3 people आर हैविंग डिफरेंट हेयर टेक्सचर। सो अपने हेयर टेक्सचर्स को किसी के साथ मिक्सअप मत करो। घरेलू उपचार बहुत सारे अवेलेबल है, डू दैट एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। It had took me great efforts to increase my hair length. ऊपर एक पिक्चर आएगी,
जो 9 स्टैंडर्ड की है, मेरे बाल वैसे हुआ करते थे। So let me quickly tell you how I prepare a दही बेसन पैक। यहाँ पे हाफ कप बेसन लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको योगर्ट लेना है। इट मे बी 1/4 कप और हाफ कप, देख लेना जैसे कंसिस्टेंसी हो। ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होनी चाहिए, मतलब रनी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी प्रॉपर सो दैट आप उसको आराम से अपने बालों के बीच में स्प्रेड कर सको। सो इस तरीके से आप हेयर पोर्शंस बना के अच्छे से अपने पैक को लगाते जाओ और लगाने के कुछ देर बाद, मतलब काइंड ऑफ 20 to 30 मिनट्स के बाद जस्ट वॉश इट ऑफ प्रॉपरली। उसके बाद शैम्पू और कंडीशनर जैसे आपको लगता है आप कर लो। मुझे अचानक से याद आया कि मैंने अपना ब्लॉग जो अभी डालूँगी उसका मैंने एंडिंग ही नहीं किया है, तो एंडिंग कर देते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, आज का ब्लॉग यहीं तक, और we'll soon meet in our my next vlog जो कि थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, आगे का व्लॉग भी देखना, बिल्कुल देखना और बिल्कुल बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरे से बात करना या मेरे वीडियोस को देखना। आई हैव सो मच थिंग्स इन माई बकेट फॉर यू ऑल, और मैं धीरे धीरे बताना चाह रही हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊँगी। लेकिन हाँ, अगला वक्त थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद वाला ब्लॉग नहीं, उसके बाद वाला थोड़ा सा कुछ और है, बट वो भी इंटरेस्टिंग होगा। सो मिलते हैं, सी यू सून, बाय।